तमिलनाडु की राजनीति में उभरती स्थिति के बीच थलपति विजय का चुनावी हल्फनामा सिर्फ उनकी कुल दौलत नहीं बल्कि उनकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग को भी दिखाता है। देखिए, घोषित आंकड़ों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 648 करोड़ रुपए है, लेकिन फाइनेंस और बिजनेस के नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह संपत्ति किन किन एसेट्स में रखी गई और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। हलफनामे के अनुसार करीब 418 करोड़ रुपए चल संपत्ति है और लगभग 222 करोड़ रुपए अचल संपत्ति। इसका मतलब यह है कि उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा लिक्विड फॉर्म और रियल एसेट्स में है। परिवार के बैंक खातों में 328 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा होना यह बताता है कि उनकी स्ट्रेटजी कैपिटल प्रिजर्वेशन पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि बॉन्ड्स और शेयर्स जैसे मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में उनका निवेश सिर्फ लगभग 19.37 लाख रुपीस है, यानी उन्होंने हाई मार्केट रिस्क लेने की बजाय पैसा सुरक्षित साधनों में रखना ज्यादा बेहतर समझा हुआ है। कीमती धातुओं की बात करें तो विजय के पास लगभग 1.20 करोड़ रुपए का सोना है, जबकि उनकी पत्नी के पास 3132 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। साथ ही 134.91 कैरेट का हीरा भी दर्ज है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। फाइनेंस की भाषा में गोल्ड और प्रीसियस स्टोन्स को इन्फ्लेशन हेज माना जाता है, यानी समय के साथ उनकी वैल्यू सुरक्षित रहती है। यह भी दिखाता है कि पोर्टफोलियो में वैल्यू प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया गया है। अब अचल संपत्ति की बात करें तो यहां भी बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में ही नजर आता है। करीब 83 करोड़ रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी, 117 करोड़ रुपए से अधिक की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर तथा एग्रीकल्चरल लैंड भी शामिल है। बिजनेस एंगल से देखें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी फ्यूचर रेंटल इनकम और एसेट एप्रिसिएशन दोनों दे सकती है, यानी रियल एस्टेट यहां वेल्थ स्टोर करने का प्रमुख माध्यम है। पूरे फाइनेंशियल प्रोफाइल में देखा जाए तो 3 बातें साफ होती हैं। पहली, वेल्थ का बड़ा हिस्सा बैंक्स और प्रॉपर्टी में है। दूसरा, मार्केट रिस्क बहुत कम लिया गया है। और तीसरा, गोल्ड और डायमंड जैसे एसेट्स के जरिए लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोटेक्शन पर जोर दिया गया है। यह एक कंजर्वेटिव लो रिस्क एसेट बैक वेल्थ स्ट्रक्चर को दिखाता है, जहां फोकस रिटर्न से ज्यादा स्टेबिलिटी और सेफ्टी पर है। इस तरह यह हलफनामा हमें सिर्फ एक बड़े सेलिब्रिटी की दौलत नहीं बल्कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की सोच भी समझाता है। अब देखिए, फाइनेंस और बिजनेस के नजरिए से यह एक ऐसा उदाहरण है जहां कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए टेंजिबल एसेट्स में लंबे समय के लिए पार्क किया जा सकता है। आप देख रहे थे पैसा लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।